पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। होली का पर्व देश भर ने धूमधाम से मनाया। संभवतः कोरोना के बाद भी अति उत्साह से ये पर्व मनाया गया। पिछले वर्ष कहीं न कहीं भय रहा, इस वर्ष खुलकर के लोगों ने होली मनाई है। बारह से 16 के बीच में कई महत्वपूर्ण ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा तो यूं ही 30 महीने में परिवर्तित हो जाता है। 12 तारीख को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। 12 तारीख को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेगा। 13 को शनि मार्गी हो जाएगा और 15 को सूर्य मीन राशि में आएगा, जो एक मास के लिए खरमास होगा, जिसमें मांगलिक कार्य नहीं होते, और 16 को बुध मीन में आ जाएगा। तो ये ग्रह स्थितियां हैं जो कहीं न कहीं आपको प्रभावित करेंगी, कहीं न कहीं आपको अच्छा बनाएंगे, कहीं न कहीं आपको तनाव देंगे। ग्रह नक्षत्र प्रतिक्षण प्रकृति और प्रकृति से जुड़े हुए सभी चीजों को प्रभावित करता है। इसमें खास बात क्या है? हर महीने ग्रह बदलते हैं, हर महीने अच्छा होता बुरा होता। खास बात क्या है कि शुक्र और राहु की युति होगी। आप किस तरह से इसको देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता। जो लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनका झुकाव वसंत 2 महीने के लिए आ रहा है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु नहीं प्रारंभ होती है। 14 मार्च से और 14 जून तक बसंत पंचमी होती है। कई लोगों को भ्रम रहता है कि बसंत पंचमी है तो बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई। अब बसंत ऋतु आएगी। प्रकृति को तो वो रसिक बनाती ही है। मन में कहीं न कहीं आपके मन में भी अपनत्व की, साहित्य की, संगीत की, ज्योतिष की, कला की जो छुपी हुई प्रतिभा है वो प्रस्फुटित होने लगती है। शुक्र इन सब चीजों का कारक है। कला देता है, फिल्मों में स्थान देता है, संगीत में देता है, साहित्य में देता है, ज्योतिष में देता है। शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र अपनी प्रतिभा से साधारण से व्यक्ति को असाधारण बना देता है। उसमें अनेक प्रकार की क्षमताएं जो छुपी हुई उनको उभारता है। लेकिन उसके साथ राहु है। ये राहु कहीं न कहीं आपके साथ में परेशानियां भी दे सकता है, और ये रहेगा 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में। इस कालखंड में हो सकता है कि आपके पुराने मित्र से, और महिला मित्र भी हो सकता है, पुरुष मित्र भी हो सकता है, भेंट हो जाए और पुराने रिश्ते आपके प्रगाढ़ होने लगे। संयम बढ़ते हैं। मर्यादा का संयम जरूर रखें। बसंत का तात्पर्य ये कहीं नहीं है कि आप मर्यादा का हनन करें। दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्र और राहु की युति कुंडली में पंचम में, चतुर्थ में, सप्तम में, लग्न में अगर है तो अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन जब आकाश में युति बनती है तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव युवाओं पर भी पड़ता है।
वृद्धों पर भी पड़ता है, प्रौढ़ों पर भी पड़ता है, सभी पर पड़ता है। आप एक चीज़ पर तो नियंत्रण कर ही सकते हैं, मन पर नियंत्रण नहीं है तो नहीं है। आचरण पर तो नियंत्रण कर सकते हैं, करुणा भाव आपके अंदर बना रहे, दया भाव बना रहे और मादक वस्तुओं से दूर बने रहे। ये जो मादक वस्तुएं हैं उसके बाद में आपने तेज गाड़ी, बहुत जल्दी आपको हर चीज़ में है, कुछ भी उल्टा सीधा करने के मन में आकांक्षा हो गई है, आप दुर्घटना के शिकार हो गए। अकेले होली में 20 लोग जीवन गंवा चुके दारू के कारण से, केवल और केवल कानपुर में। न जाने देश में कितने लोगों ने शराब के नशे में अपना जीवन खोया हुआ है, और उसमें अधिकांश युवा है। और जब ये युति बनती है इसी, तो कहीं न कहीं आपके अंदर मादकता आती है, और जब मादकता आती है वो किसी दिशा में भी बह सकती है। तो नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, और अपने आराध्य के प्रति, अपने माता पिता के प्रति या अपने परिवार के प्रति ज़्यादा झुकाव रखें। अच्छा से अच्छा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करें, जीवन साथी के साथ करें, भाई बहनों के साथ करेंगे तो इस युति का असर बहुत कम होगा। यह युति कहीं न कहीं मादकता ला सकती है, और ये मादकता आपके लिए और आपके परिवार के लिए कष्टदायी हो सकता, सम्मान प्रभावित हो सकता, शरीर प्रभावित हो सकता, मन प्रभावित हो सकता, अपमान हो सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है। तो आपको सावधानी रखने में क्या दिक्कत है? सावधानी रख सकते हैं। और मात्र शनि उदय हो गया। शनि न्याय का कारक ग्रह है, और जब शनि 13 तारीख को उदय हो गया है तो निश्चित रूप से आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ न्याय करेगा। दंडाधिकारी भी है, दंड देने में भी कतई संकोच नहीं करता है। तो आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। जो लोग शनि की महादशा से, शनि के 7.5 से, शनि के लघु कल्याणकारी ढैया से, कर्क राशि के, वृश्चिक राशि के, मकर राशि के, कुंभ राशि के, मीन राशि के जो लोग हैं उन्हें विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। मंगल भी परिवर्तित हो रहा है। मंगल आपके लिए कल्याणकारी है, जमीन के मामलों में आपको सफलता दे सकता है। सूर्य तो मांगलिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करता, हर मास होता जब मीन राशि में आता है। तो 1 महीने के लिए वैसे 29 अप्रैल तक मांगलिक कार्य पर निषेध है, क्योंकि गुरु भी अस्त हो जाएगा। जब गुरु अस्त हो जाएगा तो मांगलिक कार्य नहीं होते। ऐसी स्थिति में बुद्ध के कारण से शिक्षा, प्रतियोगिता, इन सारे सब मामलों में बहुत सफलताएं मिलेंगी, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा। ये सप्ताह के जो परिवर्तन है वो सुखद है। अगर आपको संगीत में रुचि है, बांसुरी बजाने में या किसी और तरीके के, उसमें आपको सफलता मिलेगा। आपको उस दिशा में लगने, ज्योतिष सीखने की रुचि रखती है तो ज्योतिष सीखिए, तंत्र सीखने की रुचि रखते हैं तंत्र सीखिए, नृत्य सीखने की रुचि रखते हैं नृत्य सीखिए। आपको कविता लिखने का, कहानी लिखने का शौक है तो उस दिशा में काम करिए। कलात्मक, सृजनात्मक कार्यों में अगर अपनी शक्ति को ऊर्जित लगाते हैं तो ये शुक्र राहु की युति आपके लिए फलदायी हो सकती है। और ऋणात्मक दिशा में जाते हैं तो ऋणात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी राशियों का परिवर्तन है। मेष सबसे पहली राशि है। आपकी राशि पर ही राहु और शुक्र का परिवर्तन है। मन को संयम रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, कहीं ऐसा न हो कि आप भावुकता में क्रोधवश झगड़ा विवाद कर सकें। इस सप्ताह विशेष रूप से सचेत रखने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से जब मित्र के साथ में, चाहे महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो, उसके साथ जा रहे हो तो विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 12 तारीख आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी है, लेकिन 13 और 14 काफ़ी कष्टदायी भी है। 13 और 14 को स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, झगड़ा विवाद के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 15-16 काफ़ी सुधार की होगी, रिश्तों में मजबूती होगी, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होगा। 17-18 को महिला अधिकारी से
सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी वृष राशि है, आपके राशि से 12वें होंगे राहु और शुक्र। आपकी राशि का ही स्वामी है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन को नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह रचनात्मक कार्यों में लगाएं। दिशा महत्वपूर्ण होगी। व्यावसायिक सफलता मिल सकती है। आपके अंदर जो छिपी योग्यता है, प्रतिभा है, उसको आप निखार सकते हैं। नृत्य में आपकी रुचि है, संगीत में रुचि है, साहित्य में रुचि है, लेखन में रुचि है, ज्योतिष में रुचि है। जिस तरह की भी आपके अंदर ललित कलाओं में रुचि है, आप उस दिशा में अपनी रुचियों को व्यक्त करते हैं तो विशेष रूप से सफलता मिलेगी। 12 कुछ ऐसी ही तारीख है। व्यवसायिक और आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। और 13/14 को दाम्पत्य जीवन को प्रियजन भेंट होगी। पुरानी स्मृतियाँ आपके जीवन को एक नया उत्साह, नई उत्सुकता दे सकते हैं। लेकिन 15-16 तो तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। और 17-18 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। धर्मगुरु, पिता, इन लोगों का सहयोग मिलेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होगा। जिनकी मिथुन राशि है, आपकी राशि पर मंगल आ रहा है। वाहन चलाते समय सावधानी रखिए। जो रक्तचाप के रोगी हैं, उनको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा कोई आचरण न करें, चाहे वो बिजली को छूने का हो, चाहे वाहन चलाने का हो, चाहे मादक वस्तुओं का मामला हो। उनसे आप अपने आप को दूर रखें। ये कहीं न कहीं कष्टदायी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। 12 को व्यावसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। रिश्तों में निकटता आएगी। घर गृहस्थी के कार्यों में सफलता मिलेगी। 13-14 कुछ स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। झगड़ा विवाद से बचें। परिजन पीड़ा मिल सकती है। और 15-16 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। वहीं 17-18 फिर तनावपूर्ण किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका है। व्यर्थ की उलझने रहेंगे। अपने सामान की सुरक्षा आवश्यक है। जिनकी कर्क राशि, आपके राशि पर शनि के लघु कल्याणकारी ढैया है और शनि उदय हो गया, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि मंगल आपके राशि से 12वें होगा और मंगल कारक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अपनों से झगड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की यात्रा के समय अपने सामान की सुरक्षा रखें। जल्दबाजी न करें, न पैर में चोट लग सकती है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखें। और मादक वस्तुओं से तो बहुत ही दूर रहने की आवश्यकता है। 12 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश कीर्ति में लाभ मिल सकता है। और कुछ पारिवारिक सुख शांति मिलेगी। 13-14 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 15-16 कुछ तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। अपनों से झगड़ा विवाद हो सकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी की आशंका है। वहीं 17-18 को परिजन भेंट होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। किसी बड़े स्थान की यात्रा हो सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। जिनकी सिंह राशि है, सिंह राशि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके लिए काफ़ी कुछ भी परिवर्तन महत्व रखेगा। राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और 12 कुछ ऐसी है कि मैत्री संबंधों में मधुरता आ सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय हो सकता है। 13-14 को कुछ घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 15 और 16 की तिथियाँ शिक्षा प्रतियोगिता के लिए उत्तम है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। और सृजनात्मक कलात्मक कार्यों में भी सफलता मिलेगी। लेकिन वहीं 17-18 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। झगड़ा विवाद, व्यर्थ की उलझनें, अपने ही लोगों से तनाव मिल सकता है। जिनकी कन्या राशि है, आपका
राशि का स्वामी बुध भी मीन में पहुंच रहा सूर्य के साथ में, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा, व्यवसाय प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता बन जाएगी, माता पिता का सहयोग रहेगा। लेकिन कुछ मन खिन्न रहेगा, क्योंकि राहु और शुक्र की युति जो है कहीं न कहीं मन को तो प्रियजन अपनों से थोड़ा सा तनाव लेने से दूर रखें। 12 को आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, रुपया पैसे में भी सफलता मिल सकती है, या किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। 13-14 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, संबंधों में निकटता आएगी। 15-16 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, देव दर्शन भी हो सकते हैं। 17-18 को संतान के बारे में सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसाय प्रयास सफल होगा, रचनात्मक कार्यों में संगीत, साहित्य, कला आदि की दिशा में सफलता मिलेगी। जिनकी तुला राशि है उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यद्यपि आप लघु कल्याणकारी ढैया से मुक्त हो गए, लेकिन राहु का जो प्रभाव है वो शुक्र के साथ होगा, तो प्रियजन से भेंट होगी और रिश्तों में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 12 काफ़ी भावुकतापूर्ण तिथि है, उपहार, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, कुछ सीखने की इच्छा पूरी हो सकती है। 13-14 को आर्थिक लाभ मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 15-16 को शासन सत्ता का भी सहयोग मिल सकता है, घर गृहस्थी के मामलों में भी लाभ मिल सकता है। और 17-18 को रचनात्मक प्रयास, संगीत, साहित्य, कला, सृजन, निर्माण, शोध की दिशा में सफलता मिलेगी। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए काफ़ी सब कष्टदायी है। शनि का उदय होना कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी है। मंगल का आपसे अष्टम होना वो भी कष्टकारी, चोरी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, मन खिन्न हो सकता है, झगड़ा विवाद हो सकता है, इनसे आप बचें। व्यर्थ की उलझनों से बचें, व्यर्थ के झगड़ा विवादों से बचें। 12 कुछ ऐसी तिथि है, 12 को व्यर्थ की उलझन हो सकती है, तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। राहु और शुक्र छठे होगा, आपके साथ कोई षड्यंत्र की इस बना सकता है। प्रणय संबंधों में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। 13-14 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 15-16 आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। और 17-18 काफ़ी लाभदायी तिथियां हैं, उत्साहवर्धक हैं, सृजन, शोध आदि की दिशा में सफलता मिलेगी। जिनकी धनु राशि है, आप पर शनि के 7.5 का प्रभाव समाप्त हो गया, रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। आप साहित्य, संगीत, इन सारी सब चीज़ों में लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं मादिकता आपके अंदर झलकेगी, उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 12 कुछ ऐसी ही तिथि है, 12 को सावधानी रखने के, संतान के बारे में सुखद समाचार मिलेगा। और 13-14 को व्यर्थ के मन उलझन रहेंगी, कुछ व्यवसाय, कुछ मानसिक, कुछ अपनों से झगड़ा विवाद, कुछ आर्थिक तनाव रह सकते हैं। और वहीं 15-16 को रिश्तों में मजबूती आएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 17-18 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। दिन की मकर राशि है, आपकी राशि पर शनि के 7.5 चल रही है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। राहु और शुक्र की युति कहीं न कहीं पारिवारिक रूप से तनाव दे सकती है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, संतान के व्यवहार से चिंतित हो सकते हैं, मानसिक क्लेश मिल सकता है। 12 को पारिवारिक मामलों में लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 13-14 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। वहीं 15-16 तनाव दे गया, संतान के कारण भी तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अपनी ही गलती के कारण से रिश्तों में तनाव आ सकता है। और 17-18 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, सीखने की प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, इसमें बल मिलेगा। जिनकी कुंभ राशि आपकी राशि पर शनि के 7.5 चल रही है, आपको वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। संतान या शिक्षा के कारण से चिंतित रहेंगे, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी।
पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। 12 कुछ ऐसी ही तिथि है जिसमें व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, रिश्तों में मजबूती हो सकती है, परिजन भेंट हो सकता है। 13-14 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, संबंधों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 15-16 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 17-18 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, वाद विवाद, छोटी छोटी बातों पर प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। जिनकी मीन राशि उनको बहुत संयम रखने की आवश्यकता, क्योंकि आप पर शनि के 7.5 चल रही है और पहला ही ढैया है, शनि उदय हो गया है और आपके साथ में सूर्य और बुध आपके लग्न में रहेगा। आपका अहंकार, आपका पारिवारिक वातावरण, आपकी मानसिकता, ये कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। संयम रखने की आवश्यकता है। माता पिता की, पत्नी की सलाह अवश्य माने। संतान की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 12 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 13-14 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 15-16 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 17-18 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, यश और कीर्ति में होगी। उज्जैन महाकाल में ज्योतिष का एक सम्मेलन हो रहा है, दिनेश गुरु कर रहे हैं। उनका विशेष आग्रह और महाकालेश्वर महाकाल के दर्शन की का लोभ हमको आकर्षित कर रहा। हम भी उस कार्यक्रम में पहुँचेंगे। उज्जैन की पवित्र धरती पर कुछ ज्योतिष में जो कुछ सीखा है 58 साल में, लोगों को बताएंगे भी। कुछ हो सकता हमें भी सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ा लोभ ज्योतिष बंधुओं से भेंट और भगवान महाकाल के दर्शन।